राधा स्वामी जी साथ संगत जी, किसी ने ठीक ही कहा है। एक दिन हमारे अपने कर्म ही हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस दिन हम हैरान हो जाते हैं। कर्म अपना हिसाब लेने इस हद तक भी जा सकते हैं, आपने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह प्रसंग बड़े बाबा जी महाराज सावन सिंह जी के समय का है। उस समय पंजाब के एक गांव में एक सत्संगी भाई अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। वह और उसका परिवार अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से चलते थे। वे न केवल गुरु घर से जुड़े हुए थे, बल्कि जरूरतमंद लोगों की सेवा भी पूरे मन से करते थे। जब भी महाराज जी का या डेरे से कोई हुक्म आता, वे उसे अवश्य पूरा करते। उनके परिवार में आपसी प्रेम और सेवा भाव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी बात थी जो उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करती थी। उनका बेटा जन्म से ही दृष्टिहीन था। कभी कभी वह और उसका परिवार सोच में पड़ जाते, जब हम सभी सेवा, प्रेम और भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा कौन सा दोष किया कि वह इस दुनिया को देख ही नहीं सकता? एक दिन ये पूरा परिवार महाराज सावन सिंह जी का सत्संग सुनने के लिए डेरा ब्यास में गया। वहाँ महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में उपस्थित थे। जब महाराज जी ने अपना प्रवचन समाप्त किया तो महाराज जी ने कहा कि यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वह निसंकोच होकर पूछ सकता है। संगत जी, उस दौर में सत्संग के एकदम बाद ही महाराज जी संगत के सवालों के जवाब दिया करते थे। उस समय अलग से कोई भी प्रोग्राम नहीं रखा जाता था। जब महाराज जी ने कहा कि जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, तो उस अंधे दृष्टिहीन बच्चे के पिता ने खड़े होकर बड़ी ही विनम्रता से महाराज जी से प्रश्न किया। महाराज जी, हम सभी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, सेवा, सत्संग, भजन, सिमरन सब करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसका क्या कसूर है कि वह इस दुनिया को देख नहीं सकता? महाराज जी ने बड़े धैर्य और प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, यह बच्चा पिछले जन्म में एक कपड़े के व्यापारी का पुत्र था। वह अपने पिता की दुकान पर उनकी मदद करता था और रोज दोपहर को वह घर आता और अपने पिता के लिए खाना लेकर दुकान पर जाता था। एक दिन जब वह घर आया, उसकी माँ खाना बना रही थी। माँ ने उस बच्चे के लिए थाली लगा दी। खाना खाने से पहले वह बच्चा हाथ धोने के लिए पास बने नल के पास गया। उसी समय वहां एक भूखा बंदर आ गया। उसकी नज़र जैसे ही रोटी पर पड़ी, उसने तुरंत बच्चे की थाली में हाथ डालकर एक रोटी उठा ली। दूर खड़ा लड़का ये सब कुछ देख रहा था और ये देखकर वो पूरे गुस्से से भर गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और बंदर को दे मारा, जिससे बंदर नीचे गिर गया। और फिर इस लड़के ने पास में रखा सरिया उठाया और बंदर पर वार करने लगा। उसने गुस्से में सरिये को बंदर की एक आंख में घोंप दिया। बंदर दर्द से तड़प उठा और जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। फिर महाराज जी ने आगे इस दृष्टिहीन बच्चे के पिता को कहा, उसी बंदर की पीड़ा के कारण आज यह बच्चा अंधा जन्मा है। यह सुनकर उस सत्संगी भाई और वहां बैठी संगत के होश उड़ गए। फिर सत्संगी भाई ने प्रश्न किया, महाराज जी, लेकिन इसने तो बंदर की सिर्फ एक आंख को ही नुकसान पहुंचाया था, फिर इसकी दोनों आंखें क्यों चली गई? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, हम जो भी कर्म करते हैं वो एक दिन हमारे पास जब लौटते हैं तो वो सूद समेत लौटते हैं। यदि कर्म बुरे होते हैं तो उनका फल कई गुना बढ़कर मिलता है, और यदि कर्म अच्छे होते हैं तो उनका फल भी कई गुना अधिक होकर मिलता है। इसने पिछले जन्म में बंदर की एक आंख को चोट पहुंचाया था, इसलिए कर्म के प्रभाव से इस जन्म में इसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब ये जन्म तो इसको ऐसे ही काटना होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से नहीं बचा सकती। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे हर कर्म का हिसाब अवश्य होता है। इसलिए बाबा जी और हुजूर जी हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ऊपर वाला हमारे हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखता है।
और एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलता है। राधा स्वामी जी।